हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना इसके बारे में बताऊंगा। सुकन्या समृद्धि योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में ये स्कीम लाया गया। इस स्कीम का मकसद था कि जब बच्ची का एज 18 ईयर्स हो जाए और उसे पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसको हेल्प हो सके, और जब 21 ईयर क्रॉस हो तो उसमें जब मैरिज की ज़रूरत हो तो वहाँ पे उसे पैसे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और इस आपकी स्कीम के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको अभी आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, तो कृपया इस स्कीम के बारे में पूरी वीडियो देखें और जानकारी लें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस स्कीम में कुछ जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आप जानिए। नंबर 1, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड, आप यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट भी उठाते हैं। और थर्ड नंबर कि आपको यहाँ इस स्कीम में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, आपको इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, एनआरआई इस स्कीम में अलाउड नहीं है। जो इस स्कीम में आप 2 बच्चियों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बच्चियों का एज 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो बिलो 10 ईयर्स आपका कंडीशन है। और अगर एक बच्ची है और सपोज नेक्स्ट आपका ट्विंस हो जाता है तो ये 3 बच्चियों के लिए आपका एक्सेप्शनल केस है, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट सबमिट करके आप इन 3 बच्चियों का अकाउंट ओपन कर सकते हैं इस स्कीम में और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में आप अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हैं? तो नंबर 1, आप पोस्ट ऑफिस में, जो नियरेस्ट आपके पास पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। सेकेंड, एनी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक्स हैं, ये आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, इनमें भी आप ओपन कर सकते हो। सो आपके पास ये ऑप्शंस है, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है तो आप 50 रुपीज़ पे करके आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं और फिर से वो अकाउंट आपका रनिंग में आ जाता है। इस स्कीम में आपको डॉक्यूमेंट क्या नीड होगा? नंबर 1, डॉक्टर्स का बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा और डॉक्टर्स का फ़ोटो। इसके अलावा आपको मदर या फादर दोनों में से जो भी आपके अकाउंट में साथ में होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनका फ़ोटो, तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने होंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। और अगर ये अकाउंट आप इंडिया में कहीं पे भी ओपन करते हैं और आपने सपोज आपका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे जगह, तो आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम क्या होगा? सो मैच्योरिटी पीरियड आपका इस स्कीम का है 21 ईयर्स का। आपका 15 ईयर्स तक आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। मीन्स अगर सपोज आपने 3 ईयर्स में अकाउंट ओपन किया, जब बच्ची का एज 3 ईयर्स था, तो आप 15 साल तक आप उसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। और जो आप विड्रॉ कब कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो 21 साल, मीन्स 21 + 3 ईयर्स, मीन्स 24 ईयर्स में जाकर आप कंप्लीट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो इन नॉर्मल कंडीशन। इस स्कीम में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करती है। सो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.6% चल रहा है, जो अप्रैल से लेके आपका जून तक भी सेम रेट चल रहा था और जून से सितंबर तक का भी रेट सेम है आपका। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपको एवरी ईयर 31 मार्च के बाद आपके उस प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि में आप अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हो? तो इसमें मिनिमम अमाउंट आप 250 है और मैक्सिमम अमाउंट आप एक साल में 1,50,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट इन दिस स्कीम क्या होगा? ट्रिपल ई का यहाँ पे आपको फॉर्मूला बैठता है। ट्रिपल ई मीन्स इनकम आपका जो है इस स्कीम में जो भी आपको इनकम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। आप जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसका आपको एग्जम्पशन मिल रहा है और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपका एग्जम्प्ट है। सो ये ट्रिपल ई का आपको बेनिफिट मिलता है। और एटीसी में जो आप जो भी वॉट एवर डिपॉजिट करते हैं आप वहाँ पे रिबेट एटीसी में आप ले सकते हो। विड्रॉवल पॉलिसी क्या होगा? आप इस स्कीम से पैसे कब निकाल सकते हैं और इस स्कीम को क्लोज कब कर पाएंगे? सो नंबर 1 की 15 ईयर्स, जिस सपोज आपने 3 ईयर्स में ओपन करवाया अकाउंट
तो 15 ईयर्स तक आप अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, और 3 ईयर्स के बाद 24 ईयर्स में जाकर आप कंप्लीट पैसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसके बीच में सपोज 18 ईयर्स पे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो वहाँ पे आप 50% आप विड्रॉ कर सकते हो अमाउंट को, जो भी आपका वहाँ आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा। सेकेंड कंडीशंस, अगर बच्चे का मैरिज 21 ईयर में सपोज फिक्स होता है और आपका उसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस अकाउंट के लिए, जहाँ पे आप पैसे कंप्लीट विड्रॉ कर सकते हो। जैसे नंबर 1, अगर बच्चे का स्टेटस NRI हो जाता है तो आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। और दूसरा कंडीशंस कि अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुछ हो जाए और बच्चे का अगर डेथ हो जाए, तो उस केस में भी आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा सपोज कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए जो आप बोल सकते हो कि काफ़ी जिसमें पैसे लगे आप उसके लिए आप सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशंस फॉर प्री मैच्योर विड्रॉवल के लिए। तो ये सारी आपके एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे आप इस स्कीम से पैसे निकाल सकते हो। इस स्कीम में इंटरेस्ट आप ज़्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं? जनरली क्या करते हैं लोग, कभी भी किसी भी डेट को अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अगर आप 10 तारीख के बाद अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको पूरे मंथ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इसलिए आप जब भी अगर अमाउंट डिपॉजिट करना हो तो आप 10th के पहले कीजिए, सो दैट कि आप पूरे महीने का इंटरेस्ट आप अर्न कर सकें। अगर आप इस स्कीम में 1,50,000 रेगुलर जमा करते हैं फॉर 15 ईयर्स, तो आपको अप्रॉक्स 66 लाख का फंड आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। और इसके लिए मैं एक कैलकुलेटर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप उस कैलकुलेटर का यूज़ करके एंड वॉट एवर जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे, वहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी मैच्योरिटी के बाद क्या आपको पैसा मिलेगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में था। ये स्कीम नो डाउट बच्चियों के लिए बहुत ही सही स्कीम्स है, और जिनके घर भी अगर बच्चे जो बिलो 10 ईयर्स में हैं, वो इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाए। और अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।